देखिए ये 3D का क्वेश्चन है और ये सैंपल पेपर में दिया हुआ क्वेश्चन है। इस बार देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2, -1, 3 फ्रॉम द लाइन जो दिया हुआ है मेजर्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। ये एक टर्म है, इसको आप लोग को समझना होगा क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन बना लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन वेक्टर में दिया हुआ है। जैसे कि वेक्टर में दिया हुआ वेक्टर r इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये दिया हुआ है। ये वेक्टर फॉर्म में है। ये हम लोग इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हम लोग को पॉइंट का जरूरत पड़ने वाला है स्ट्रेट लाइन पर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x-2 डिवाइड बाय ये डायरेक्शन रेशियो होता है लाइन का, y यहाँ माइनस है तो यहाँ पे +1 कर देते हैं, डिवाइड बाय ये वाला डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे आ जाएगा, z-2 डिवाइड बाय ये वाला डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, इसको समझिएगा क्वेश्चन को, कि कह रहा है कि एक लाइन है, जैसे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, इस स्ट्रेट लाइन पर जो एक पॉइंट है, कह रहा है कि ये पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन पर तो नहीं है, ये दूसरे जगह कहीं पे है ना। तो कहता है इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है, जबकि वो जो डिस्टेंस होना चाहिए जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो मान लीजिए, अगर मान लीजिए जेड एक्सिस इस तरह से है, ये जेड एक्सिस है, मान लीजिए ये जेड एक्सिस है, तब इसी के पैरेलल आपको ये डिस्टेंस निकालना है। मतलब यहाँ पे जो कट होगा, ये वाला पॉइंट को हम लोग क्यू ले लेते हैं, तो यही डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना होगा, है ना। तो जेड एक्सिस अगर ऐसे है तो ये वाला डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह रहा है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस बात का कि ये जो पॉइंट P से इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस जो निकालना है, जेड एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, वो डिस्टेंस वो निकालना है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सबसे पहले देखिए क्या करेंगे कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन था ना, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ये है। इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग इसको जो है म्यू ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यू है, आप देख रहे हैं इसी लाइन का है, तो हम म्यू ही ले लेते हैं यहाँ पे रेशियो। तो अब यहाँ से जब म्यू ले लेंगे तो x इक्वल टू जो हम लोग का निकलेगा, क्या निकलेगा, 3 म्यू प्लस 2, और y इक्वल टू जो निकलेगा 6 म्यू माइनस 1, और z इक्वल टू जो निकलेगा 2 म्यू प्लस 2। तो अब जो ये जो पॉइंट होता है स्ट्रेट लाइन पर, ये कहीं भी पॉइंट होगा, ये जनरल पॉइंट हो गया। आप इस पॉइंट को कहीं भी मान सकते हैं कि यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमको क्यू का आवश्यकता है, क्यू का जरूरत है, तो हम इस पॉइंट को क्यू ही मान लेंगे। तो लेट पॉइंट Q इज 3 म्यू प्लस 2, 6 म्यू माइनस 1, 2 म्यू प्लस 2। ये हो गया। इस पॉइंट को हम Q मान लिए, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर। अब देखिए जब ये लाइन जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये अगर हम लोग जेड एक्सिस ले लें, इसके पैरेलल है, तो हम लोग को मालूम है कि जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस इज 0, 0, 1। आप लोग को पता होगा ये 0, 0, 1, ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन होता है। आप लोग जानते होंगे अल्फा 0 डिग्री होता है, बीटा 0 होता है और गामा 90 होता है। नहीं, जेड एक्सिस में अल्फा होता है 90 डिग्री, बीटा भी होता है 90 डिग्री, गामा होता है 0 डिग्री, जिससे कि cos 90 और cos 0, 0, 0, 1 होता है। तो ये जेड एक्सिस के लिए। तो अब देखिए जेड एक्सिस के पैरेलल है, तो वही वाला डायरेक्शन कोसाइन ये वाला लाइन यूज कर लेगा। पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, मतलब प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल सेम होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे,
इस केस में जो पी क्यू का इक्वेशन होगा, द इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू विल बी एक्स माइनस, इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, तो x माइनस टू डिवाइड बाय डायरेक्शन को साइन 0 इक्वल टू y माइनस माइनस 1 हो जाएगा डिवाइड बाय 0 इक्वल टू z माइनस 3 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। अब ये इस स्ट्रेट लाइन का पी क्यू का इक्वेशन बन गया। ये आपका ये इक्वेशन जो है पी क्यू का बन गया। अब पी क्यू पर अगर कोई भी पॉइंट लेना होगा तो फिर से हम इसको एक कांस्टेंट लेमडा मान लेते हैं। तो इस केस में देखिए x इक्वल टू जो होगा 2 हो जाएगा, y इक्वल टू जो होगा -1 हो जाएगा, और z इक्वल टू जो होगा लेमडा प्लस 3 हो जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई भी पॉइंट मानना होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब लेट q इज हो जाएगा आपका 2 -1 और लेमडा प्लस 3। अब हम लोग अगर यहां से देखें तो यहां से हम लोग देखें तो q, ये भी q हो गया और ये भी q हो गया। इसका मतलब दोनों का दोनों सेम है, दोनों का दोनों एक ही पॉइंट है। तो इससे क्या पता चलता है, ये x कोऑर्डिनेट x के बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि 3 म्यू प्लस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इस केस में म्यू इक्वल टू 0 हो गया। अब देखिए 6 म्यू माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 म्यू माइनस 1 इसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर -1 कैंसिल हो गया, तो फिर से म्यू इक्वल टू यहाँ पे 0 ही आ रहा है। देखिए इस केस दोनों केस में म्यू 0 आ गया, इसका मतलब सही है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 म्यू प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा लेमडा प्लस 3। तो यहाँ से देखिए म्यू तो हम लोग दोनों से 0 निकाल लिए हैं, तो 0 प्लस 2 इक्वल टू लेमडा प्लस 3। तो इस केस में जो है लेमडा इक्वल टू क्या निकल गया मेरा, -1। तो अब हम लोग का पॉइंट निकल गया, लेमडा इक्वल टू -1। या तो यहां रख दीजिए या तो यहां पे रख दीजिए, दोनों से क्यू पॉइंट निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब P जो है Q जो है, Q का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपका, Q का कोऑर्डिनेट आ गया 2 -1 और लेमडा का वैल्यू -1 अगर यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 2, है ना। तो क्या था 2 -1 और 2, है ना, देख लीजिए 2 -1 और 2। अब हम लोग को पूछ रहा था कि PQ का डिस्टेंस पूछ रहा था, तो P क्या हो गया, PQ का डिस्टेंस अब हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है 2 -1 और 2 -1 और P का कोऑर्डिनेट है 3। तो अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लीजिए, PQ का क्या हो जाएगा, PQ इक्वल टू √2 में से 2 गया 0 का स्क्वायर, -1 माइनस ऑफ -1 ये भी 0, 2 - 3 -1 का स्क्वायर। तो ये आंसर हो गया आपका √1 मतलब 1 हो गया ये आंसर। तो यही डिस्टेंस आप लोग से पूछ रहा था। तो फिर देखते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।